जयपुर के पत्रकार कॉलोनी में तेज रफ्तार ऑडी का कहर, 16 लोगों को मारी टक्कर, एक शख्स की मौत। पुलिस ने ऑडी कार में सवार 4 लोगों में से एक को किया गिरफ्तार, 3 मौके से फरार। दमन और दीव के नंबर वाली ऑडी कार बीती रात करीब 9:30 बजे खराबाज सर्किल के पास पहले डिवाइडर से टकराई, फिर बेकाबू होकर 30 मीटर तक लोगों को कुचलती चली गई। हादसे में घायल लोगों को एसएमएस अस्पताल और जयपुरिया अस्पताल भर्ती किया गया। सीएम भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों को हरसंभव मदद का निर्देश दिया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में हुए बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हुई, करीब 30 लोग बुरी तरह से जख्मी। शिमला के कुपवी जा रही प्राइवेट बस में सवार थे करीब 40 यात्री। हरिपुरधर गांव के पास एक मोड़ पर 500 फीट गहरी खाई में गिरी बस। पीएम मोदी ने बस हादसे पर दुख जताया। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया। पटना के मनेर में कारोबारी को दिन दहाड़े गोली मारने का मामला सामने आया, घायल कारोबारी का अस्पताल में इलाज जारी। 3 लोगों ने कारोबारी को रोककर पहले हाथापाई की, बाद में गोली मारी। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान में पुलिस जुटी। कोलकाता में आईपैक केस से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है ईडी। लीगल टीम कानूनी विकल्पों पर कर रही विचार, जल्द लेगी फैसला। कलकत्ता हाईकोर्ट में भारी हंगामे की वजह से ईडी की रेड पर सुनवाई टली। हाईकोर्ट अब 14 जनवरी को मामले में करेगा सुनवाई। आईपैक दफ्तर पर ईडी की रेड के खिलाफ ममता बनर्जी ने मोर्चा खोला। तृणमूल कार्यकर्ताओं के साथ ममता बनर्जी का पैदल मार्च। ममता ने कहा, बीजेपी वाले बांग्ला बोलने पर बांग्लादेशी कहते हैं, इन लोगों को गांधी पर भरोसा नहीं, क्या बीजेपी मुझे जेल में डालेगी? ममता के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा, रेड सीएम के घर पर नहीं हुई थी तो ममता को इतनी घबराहट क्यों हुई? पीएम मोदी का आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरा। आज और कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे सोमनाथ पहुंचेंगे। 8 बजे ओंकार मंत्र के सामूहिक जाप में हिस्सा लेंगे। सोमनाथ मंदिर में होने वाले ड्रोन शो का लुत्फ उठाएंगे। प्रधानमंत्री 11 जनवरी की सुबह 9:45 बजे 2 किलोमीटर की शौर्य यात्रा में शिरकत करेंगे। 10:15 बजे मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने की मांग की। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी नेता नितेश राणे के बीच जुबानी जंग तेज हुई। नितेश राणे ने कहा, ओवैसी ने मुस्लिम पीएम की बात फिर कही तो महाराष्ट्र से वापस नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर करारा हमला। कहा, जिनकी लंगोटी फटी होती है वही दूसरों की पगड़ी उछालते हैं। नांदेड़ नगर पालिका के प्रचार के दौरान बीजेपी नेता अशोक चौहान का अजब बयान। कहा, रोज मटन खाओ और बीजेपी का बटन दबाओ, दूसरे को वोट न देना, नहीं तो मैं मटन नहीं दूंगा। दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ जालंधर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का एडिटेड वीडियो शेयर करने का आरोप। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा, आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर पर पार्टी और सरकार का पक्ष रखेंगे। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह पर पूर्व सीएम आतिशी को झूमने नाचने वाली कहने का आरोप। आम आदमी पार्टी ने दर्ज करवाई आपत्ति। तरविंदर सिंह मारवाह ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा, झूमने नाचने वाली नहीं, जुमले वाली कहा था। स्पीकर ने कहा, अगर कुछ गलत कहा है तो उसे रिकॉर्ड से निकाला जाए। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता की आंखों से आंसू छलके। कहा, आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं कि मैं एक महिला दिल्ली चलाऊं, गलती से निकले शब्दों पर भी मीम्स बनाती है। सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दिया। कहा, आज दिल्ली का जो हाल है उसके लिए पिछली सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। कहा, कोई भी स्कूल अब अपनी मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा पाएगा, हम इसके लिए बिल लेकर आए। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में आरोपी मोहम्मद इमरान गिरफ्तार। अब तक कुल 13 उपद्रवी अरेस्ट। 8 को 21 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग की परिधि के भीतर नॉनवेज की बिक्री पर रोक। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों पर भी आदेश लागू। आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड के हाई प्रोफाइल अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी। पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। कहा, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से न्याय मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, देवभूमि उत्तराखंड में कानून का राज है, मां बहनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं, कोई भी दोषी बचेगा नहीं। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण केस का आरोपी डॉक्टर रमीज गिरफ्तार। पुलिस ने किया था 50,000 के इनाम का ऐलान। वाराणसी में पुलिस ने 3 करोड़ की कीमत के 2 किलो से ज्यादा सोने चोरी के मामले का खुलासा किया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया। वाराणसी में ज्वेलरी शॉप में बुर्का, नकाब, हेलमेट या मास्क पहने शख्स की एंट्री बैन। चोरी और लूट की बढ़ती घटनाओं पर रोक के लिए नई पहल। गोरखपुर में ज्वेलरी शॉप में चोरी करते पकड़ी गई महिला। ग्राहक बनकर बुर्के में आई शहनाज ने सोने चांदी के आभूषण चुराए। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा। यूपी के सीतापुर में बीती शाम अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई। प्रहलादपुर गांव में 1 करोड़ रुपए की करीब 2 बीघा जमीन कराई गई खाली। यूपी के अमरोहा में करीब 30 बीघा जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर। अवैध प्लॉटिंग करके किए जा रहे निर्माण को जमींदोज किया गया।
बिहार के मुंगेर में एक शादी के दौरान 2 युवकों की हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस दोनों युवकों को पकड़ने के लिए रेड कर रही थी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक ऑयल टैंकर से ऑयल लीक होने से बड़ा हादसा। ऑयल टैंकर समेत एक बस और 2 ट्रक में आग लगी। सोमनाथ में शिवरात्रि के दिन निकलेगा साधु संतों का जुलूस। भगवा ध्वज, डमरू, त्रिशूल के साथ निकाली जाएगी यात्रा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बल अलर्ट। पुलिस ने पूरे शहर में मॉक ड्रिल की। जम्मू कश्मीर में युवाओं को नशे से बचाने की पहल। इमामों के साथ मिलकर युवाओं को जागरूक करती पुलिस दिख रही है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के गणेश धाम चौकी के पास बाघिन सुल्ताना नजर आई। भारी तादाद में सैलानियों की भीड़ उमड़ी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का कल से होगा आगाज। वडोदरा में खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला। वनडे से पहले वडोदरा में विराट कोहली ने प्रैक्टिस शुरू की। सोशल मीडिया पर शेयर की प्रैक्टिस सेशन की तस्वीरें। विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को हराया, 3 विकेट से शिकस्त दी।